नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 उसके काव्यखंड में संकलित पाठ 10 जो है ललद्युत के वाक, उन वाकों की संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे हम आज। पहले हम यह समझ लेते हैं कि वाक होता क्या है। वाक कश्मीरी शैली में लिखा जाने वाला एक गीत है जो हमेशा 4 पंक्तियों में ही लिखा जाता है। यह कश्मीर में गाया जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो शुरू करते हैं हम ललद्य द्वारा रचित वाक। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। जो इसमें शब्द हैं उनका अर्थ वाक, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना है। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, रस्सी कच्चे धागे की कमज़ोर और नाशवान सहारे। व्याख्या देखते हैं हम इसकी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही है। वह इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट रही है कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुने, उन्हें इस ज़िंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है कि उसे नित्य पानी टपकता रहा है, यानी प्रत्येक दिन उसकी उम्र जो है वो कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलने के लिए किए गए सारे प्रयास जो हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो उठी है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। हम एक बार और देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ कवयित्री ललद्युत जो है वो यह कहना चाहती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के जितने भी मार्ग वो अपना रही हैं वो क्या हैं, नश्वर और कमज़ोर हैं। रस्सी कच्चे धागे की से अर्थ है उसका जीवन, कवित्री का जीवन जो है जो धीरे धीरे क्या है, बीतता जा रहा है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और पता नहीं वह ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मेरी जीवन रूपी नैया को पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जितने भी प्रयास कवित्री के द्वारा किए जा रहे हैं वो सभी कैसे हैं, कमज़ोर और नाशवान हैं। वह जितने भी प्रयास करती है वह पूरे नहीं होते। कच्चे सकोरे से अर्थ है मिट्टी का वह कच्चा बर्तन जिसे आग में पकाया नहीं जाता, और जब तक मिट्टी आग के संपर्क में नहीं आती वह मजबूत नहीं होती। इसी प्रकार से कवित्री का जीवन है, वो जितने भी प्रयास कर रही है वह सही दिशा में नहीं है। वो क्या है, बार बार जितने भी प्रयास उसको ईश्वर की प्राप्ति के करती हैं वे सभी टूट जाते हैं। एकाग्रचित होकर वो भक्ति नहीं कर पाती है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है। वह ईश्वर को मिलना तो चाहती हैं, चाह भी बहुत है, लेकिन सही मार्ग का ज्ञान उन्हें नहीं है। अगला वाक हम देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कठिन शब्द सम। सम का अर्थ है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभावी समानता की भावना। सांकल दरवाजा बंद करने की एक कड़ी या ताला होता है। द्वार दरवाजा, अहंकारी घमंडी या स्वार्थी। व्याख्या इसकी हम देखते हैं एक बार। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग और उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा।
जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर दिया या वो स्वार्थ को त्याग देता है तो उसके अंदर भी एक अहम की भावना जो है वो घर कर जाती है और वह अहम की भावना उसके विनाश का कारण बन जाती है। यहाँ चित्र के द्वारा समझिए कि ज़्यादा वस्तुओं के उपभोग या भोग करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसी तरह से अगर आप यह कहते हो कि मैं ज़्यादा वस्तुओं का भोग नहीं करूँगा तो फिर भी आपके अंदर एक अहम की भावना जो है वो घर कर जाती है। तो जीवन यहाँ कवित्री ने इस वाक्य में एक मनुष्य को समभाव से समान रूप से सुख और दुख दोनों के साथ संतुलन बनाकर जीने की बात करी है। जाएगा जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगली पंक्ति में कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि जो व्यक्ति ज़्यादा भोग करना चाहता है या त्याग की भावना रखता है, इन दोनों के बीच में, भोग और त्याग के बीच में उसको क्या करना है, संतुलन बनाकर रखना है। इसी कारण हमारे हृदय में क्या है, उदारता की भावना आएगी। उदारता यानी अज्ञानता का जो द्वार है वो खुल जाएगा। यहाँ साकल की जो बात हुई है वह अज्ञानता है। हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल देंगे। एक बार और समझते हैं इस वाक्य को। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खा खाकर यानी मनुष्य संसार में जितनी भी वस्तुएं उन सब का कितना ही भोग क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी संतुष्टि संभव नहीं है। वह जितना उपभोग करेगा उसकी इच्छाएं और भी बढ़ती जाएंगी। इसी तरह से अगली पंक्ति में कहती हैं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर मनुष्य यह भी ठान ले कि वह इन वस्तुओं का भोग नहीं करेगा, वह इनका प्रयोग नहीं करेगा, तो उसके अंदर भी तब भी क्या आ रही है, अहंकार की भावना उसके अंदर आ रही है। सम खा तभी होगा संभावी। उसे उपभोग यानी अपना जो दृष्टिकोण है उसे समान रखना है, ना तो उसको ज़्यादा वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना है और ना ही उसे क्या करना है कि त्याग करना है। उसे त्याग और स्वार्थ के बीच में संतुलन बना के रखना है। समखा तभी होगा संभावी। जब समानता बना लोगे तभी अपने जीवन को सफल रूप से आप जी सकोगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ऊंच नीच का जो भेद है उसको तुम ख़त्म करोगे, व्यक्ति में जो भेद है उस नज़रियों को आप ख़त्म करोगे, तभी क्या है, जो अज्ञानता का पर्दा है वो खुल जाएगा आपका। आशा करती हूँ समझ आ गया होगा। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर सूक्ष्म सेतु का अर्थ होता है नाड़ियाँ। वे नाड़ियाँ जिनको योग साधना हठ योग के द्वारा जो है व्यक्ति जागृत कर लेता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर भी कवित्री ने जो हठ योग है उसकी निंदा की है। उसने कहा है कि एक सच्ची भक्ति से ही आप अच्छे कर्मों से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। वह हठ योग को उचित नहीं मानती हैं। तो सूक्ष्म सेतु होती हैं इंगला पिंगला, ये नाड़ियाँ होती हैं। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, इंगला पिंगला सुषमना नाड़ियाँ होती हैं जिन्हें योग साधना के द्वारा जागृत कर लिया जाता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, किंतु यह उचित मार्ग नहीं है कवित्री के अनुसार। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी। सूक्ष्म सेतु मतलब जीवन का जो अंतिम दिन है कवित्री का, वह वहाँ आ चुकी है। उसने अपना सारा जीवन हठ योग में बिता दिया है। आज वह मृत्यु के नज़दीक है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, यानी जीवन में जो उसे अच्छे कर्म करने चाहिए वो उसने नहीं किए हैं, तो वो तो उसके पास नहीं है। अब मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी मतलब ईश्वर। नाविक होता है मांझी, जो नाव से हमें
नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे लेकर जाता है, उसको हम मांझी बोलते हैं, नाविक। लेकिन यहाँ जो मांझी है वह है ईश्वर। ईश्वर के लिए यहाँ कवित्री ने मांझी शब्द का प्रयोग किया है। तो उतराई का अर्थ होता है, उतराई मतलब मूल्य, पैसे। तो वो तो नहीं है कवित्री के पास। व्याख्या देखिए, इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठयोग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी जो है उसकी लगातार बढ़ती रही। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक क्या थी, बहुत देर हो चुकी थी और उसके जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु जो थी वो निकट थी। यहाँ आपकी सहायता के लिए चित्र का प्रयोग किया है। मांझी यानी ईश्वर, हठ योग है, समझने का प्रयास करिए। ये ईश्वर रूपी नाविक जो आपको समझाना चाहा था, मांझी। और जब कवित्री ने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया कि वह बहुत दरिद्र मतलब सत्कर्म, अच्छे कर्म तो किए ही नहीं उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं की, कुछ अच्छे पुण्य नहीं कमाए। अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है क्योंकि वह अपने जीवन के अंतिम दिन पर है। अब तो उसे परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भव सागर के पार ही जाना होगा। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी कि उसने सारा जीवन हठयोग में ही व्यतीत कर दिया, उसके पास तो अच्छे कर्म हैं ही नहीं। उसने अपनी ज़िंदगी में ना तो कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवयित्री अपनी इस अवस्था पर पूर्णतः पछतावा कर रही है, पर इससे अब कोई मूल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह समय वापस नहीं आता है। अब पछतावे के अलावा कवयित्री के पास कोई और रास्ता नहीं है। एक बार और समझते हैं इस वाक्य को हम। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने जो जीवन उन व्यक्तियों की तरफ इशारा किया है जो अपने जीवन को दिशाहीन होकर व्यतीत कर रहे हैं, सत्कर्म नहीं कर रहे, मनुष्यों के प्रति जिनके अंदर भावना नहीं है, ऐसे जीवन को कवित्री ने क्या बताया है, व्यर्थ बताया है। कवित्री के अनुसार हठयोग उचित नहीं है। सूक्ष्म क्षेत्र आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी ईश्वर ने हमें संसार में भेजा अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन कवित्री ने वह नहीं किए, सूक्ष्म सेतु पर की, उसने हठयोग का मार्ग अपनाया और वह अपने जीवन के अंतिम समय तक आ पहुंची। लेकिन जब उसका मिलन ईश्वर से हुआ और ईश्वर ने जब उससे पूछा कि आपने जीवन में क्या किया है, तो उसके पास सत्कर्म नहीं थे। तो अब उसके पास अपनी जीवन को पार लगाने के लिए, ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा अंतिम वाक है, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। थल थल का अर्थ है कण कण, हर जगह सर्वत्र ईश्वर का वास होता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जो ईश्वर है वो हर वस्तु में, हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है,
ईश्वर क्या है, वो सभी के अंदर समान रूप से व्याप्त है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो, एक सच्चे ज्ञानी हो, तो स्वयं स्वयं अपने अंदर झांक कर देखो। और जिसने अपने आप को जान लिया, मतलब उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। यानी उस ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग उन्होंने बताया है कि अपने आप को जानना। वर्तमान समय में जो मनुष्य है वह क्या है, ईश्वर को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। हिंदू कहते हैं, हिंदुओं के अनुसार अलग हैं, मुसलमानों के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के मार्ग अलग हैं। लेकिन कवित्री ने इन दोनों का ही खंडन करते हुए कहा है कि अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको स्वयं को जानना होगा, और जिसने स्वयं को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। यानी उस ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग जो है वो स्वयं को जानना है। आशा करती हूँ आपको सभी वाक्य समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।